नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण नो प्रॉपर्टी के साथ आपको किस प्रकार से भरना है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको नील प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है। उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण ये ऐप आपको सर्च करनी है। अगर ये ऐप आपको नहीं दिखाई देती है तो आपको अदर एक्टिव एप्स पे क्लिक करना है और क्विक सर्च में आपको राज टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो आपको पहली वेबसाइट यहाँ पे दिखाई देगी, राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण। इस ऐप पर आपको क्लिक करना है। इस ऐप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो राजकाज के मेन पेज पर आप पहुंच जाएंगे। वहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर आपको आईपीआर 2026 भरने के लिए आपको इस ऐप पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राजकाज 2.0 में लॉगिन के लिए आपको एसएसओ आईडी से दोबारा रिडायरेक्ट करेगा और आपको दोबारा से इसमें अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड की एंट्री इसमें करनी है। और कैप्चा कोड की एंट्री के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर आपकी प्रोफाइल अपडेट के लिए इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा और जो एम्प्लॉय रजिस्टर नहीं है उनको एक मैसेज आएगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड का, तो आपको उसको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और जिन लोगों का प्रॉपर्टी के साथ रिटर्न भरना है उसका भी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे अपनी जो भी प्रोफाइल में है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, और ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू बोर्ड एम्प्लॉय है तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें आपको दिखाई देगी। इसमें आपकी एसएसओ आईडी होगी, इसमें आपको किससे डाटा लिया गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपके फुल नेम, हिंदी में नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये डिटेल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको सर्विस डिटेल अपनी चूज करनी है, जिसमें आपको देखेंगे ज्वाइनिंग टाइप में रिक्रूटमेंट, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन, आपकी जो भी आप पे लागू होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। डेजिग्नेशन कैटेगरी सर्विस डेजिग्नेशन आपको सिलेक्ट करना है, और अगर डायरेक्ट डेजिग्नेशन है तो ये आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ सर्विस डेजिग्नेशन चूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपके स्कूल एजुकेशन है तो स्कूल एजुकेशन आप सर्च करेंगे, और अगर आपका पंचायती राज है तो पंचायती राज आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके और कोई डिपार्टमेंट हैं तो वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको दिए गए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे विकास अधिकारी वगैरह हैं तो मैं जैसे इसको चूज करूंगा तो यहाँ पे विकास अधिकारी वगैरह के लिए यहाँ पे ये इसमें आपकी डेजिग्नेशंस आपको दिखाई देंगी। जैसे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं भर रहा हूँ तो स्कूल एजुकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सर्विस रूल नेम, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इन दो में पोस्ट ही नहीं खुलती हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है राजस्थान एजुकेशनल स्टेट सर्विस एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स, तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सर्विस क्लासिफिकेशन, अगर स्टेट सर्विस में है तो स्टेट सर्विस सिलेक्ट करना है, सबऑर्डिनेट में है तो आपको सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये पेज प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। अब आपको अपनी डेजिग्नेशन इसमें सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पे जूनियर एग्रीकल्चर टीचर ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, परंतु इसमें आप सीनियर टीचर सर्च करेंगे तो आपको सीनियर टीचर किसी प्रकार से यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ना ही आपको टीचर आपको इसमें दिखाई देगा। दोस्तों ये एक कमी है, इसके लिए हमने मेल भी किया है परंतु किसी प्रकार का अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे जब तक कुछ नहीं होता है तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, और एम्प्लॉय टाइप अपने आप इसमें आ जाएगा। जैसे ही आप स्टेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो गजेटेड इसमें अपने आप आ जाएगा। एम्प्लॉय टर्म आपका क्या है, प्रोबेशनर है तो प्रोबेशनर आपको सिलेक्ट करना है, और परमानेंट है तो परमानेंट आपको सिलेक्ट करना है। आपकी सर्विस ज्वाइनिंग डेट क्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है, अगर गलत है तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है करंट पोस्टिंग ऑफिस। आपको इस सर्च आइकन पर क्लिक करना है। सर्च आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्च ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसका आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद ऑफिस इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। अब इसमें आपको अपना ऑफिस सर्च करना है, तो ऑफिस सर्च करने के लिए बड़ा इजी प्रोसेस में आपको बता ही देता हूं।
यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट रेडियो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अपना फिल्टर कर लेना है। यहाँ पे आपको ये फिल्टर आइकन दिखाई दे रहा है कॉलम फिल्टर का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंटेन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट डालनी है मैनुअली। जैसे आप ये डालेंगे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आपको अपना ऑफिस सर्च करना है, तो ऑफिस सर्च करने के लिए ऑफिस आइकन वाले ये कॉलम फिल्टर पर आप क्लिक करेंगे और आपके जो ऑफिस का नाम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, प्लेस का नाम भी डाल देंगे तो भी आपको सर्च हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला और ऐड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ऑफिस को ये सर्च करके ले आएगा और उस ऑफिस के आगे सेलेक्ट रेडियो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो करंट पोस्टिंग ऑफिस आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक पे आपकी जो करंट में है वो आपको डालनी है। उसके बाद डीडीओ कोड जहां से आपकी सैलरी उठ रही है वो आपको डालना है। फिर आप देखेंगे अपॉइंटमेंट डिटेल्स, इसमें आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट कब हुआ, रिटायरमेंट डेट अपने आप आ जाएगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चल करके आना है, स्क्रॉल नीचे करेंगे आप तो यहाँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दिखाई देगी। इसमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा। एम्प्लॉय सर्विस डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी जो भी आपने अपडेट की। इनको दोबारा से अपडेट करने की जरूरत अगर आपको लगती है तो आप इनको दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। अब आपको भरना है आईपीआर, तो यहाँ मास्टर टैब आपको दिखाई दे रही है। इस मास्टर टैब में आपको आईपीआर पर क्लिक करना है। आईपीआर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईपीआर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। हम बात कर रहे हैं आज नील प्रॉपर्टी रिटर्न की, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिक्लेयर आईपीआर एज नील। अगर आपको प्रॉपर्टी के साथ रिटर्न भरना है, अपनी प्रॉपर्टी किस प्रकार से ऐड करनी है, तो उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि डिक्लेयर आपको प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है नील प्रॉपर्टी के साथ, तो आपको डिक्लेयर आईपीआर एज नील आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। प्रोफाइल में नीचे आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी समरी आपको दिखाई देगी। इसमें यहाँ डिक्लेरेशन आपको दिखाई देगा। डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। नील प्रॉपर्टी के साथ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी एसएसओ प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ओटीपी की एंट्री करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर ओटीपी इनवैलिड है तो आपको दोबारा से यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी की एंट्री करने के बाद फिर वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सक्सेस आपको दिखाई देगा। आईपीआर सबमिटेड सक्सेसफुली इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब आपको इसका रिटर्न का प्रिंट लेना है तो आप यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टी बैलेट आपको दिखाई देगा, आपको हिस्ट्री दिखाई देगी। आपको हिस्ट्री ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आप देखेंगे रिटर्न हिस्ट्री, आपने भर दिया है, कब भरा है, आपने नील प्रॉपर्टी है तो आपको 0 दिखाई देगा। यहाँ 3 डॉट आपको दिखाई देंगे, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट पेज आपके सामने आ जाएगा। इसको पीडीएफ के रूप में आपको अगर सेव करना है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ यहाँ पे सर्च कर लेंगे और प्रिंट लेना है तो प्रिंटर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव एज पीडीएफ आपके यहाँ पे सेव हो जाएगा। नाम देंगे, उसको सेव कर लेंगे अपने डिजायर इमेज पे। अगर मोबाइल से इसका प्रिंट लेना है तो किस प्रकार से लेना है उसका प्रोसेस आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग बोलेंगे कि साहब हमारा तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस एचआर प्रोसेस के जरिए होना है, जो अभी एचआर प्रोसेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही अपडेट होगा तो उसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।